हम 16 तारीख को यहाँ पर कांग्रेस ऑफिस में एक मीटिंग कर रहे हैं जिसमें सीएम भी आएंगे और वो भी उनको संबोधित करेंगे। हमारे सभी डिस्ट्रिक्ट के प्रेसिडेंट्स, ब्लॉक के प्रेसिडेंट्स। देखिए, हिमाचल प्रदेश का पिछला विधानसभा का जो चुनाव हुआ उसमें भी बहुत अच्छे नतीजे हमारे सामने आए। ये हमको लगता नहीं था कि हालात परिस्थिति हमारे पक्ष में है, पर फिर भी हमने एक बदलाव हिमाचल प्रदेश में लाया। जबकि भारतीय जनता पार्टी के लोग बार बार ये कहते थे कि हमारी डबल इंजन की सरकार है, हमारी केंद्र में भी सरकार है, हिमाचल प्रदेश में भी हमारी सरकार है और हम इसको रिपीट करेंगे। और हमने उनका ये भ्रम तोड़ा और हमने लोगों को जो संदेश दिया, लोगों ने इस आवाज़ को सुना और लोगों ने हमको कांग्रेस को विजय बनाकर भेजा। हमारे कॉरपोरेशन के इलेक्शन हुए, उसमें हमने जीत हासिल की। हमारे बाई इलेक्शन हुए, उसमें हमने जीत हासिल की। और उसी तरह से जो हमारे कॉरपोरेशंस में भी इलेक्शन हुए, उसमें भी निरंतर हम जीत हासिल करते रहे। और इसी प्रक्रिया को हम आगे बढ़ाते हुए 24 के जो चुनाव होंगे उसका सामना हम करने जा रहे हैं। उसके लिए हमारी भरपूर तैयारी है। और जो हमारे को सेंटर से भी मतलब हमारी हाई कमांड, कांग्रेस हाई कमांड के निर्देश मिले हैं, उसके मुताबिक हमने अब तैयारियां शुरू कर दी है। और जल्द ही लोग हमारे फील्ड में निकलेंगे, घर घर जाकर इस संदेश को देंगे। और मुझे पूर्ण विश्वास है कि लोगों ने जिस तरीके से हमारी कांग्रेस पार्टी में अपनी आस्था जताई है, विश्वास जताया है, वो इस बार भी कायम रहेगा। और इन 4 सीटों को अवश्य हम जीतकर कांग्रेस की झोली में अवश्य डालेंगे। देखिए, मेरी बड़ी विस्तृत तौर से माननीय मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू जी से भी इस पे चर्चा हुई और उनके निर्देश भी यही है। हम 16 तारीख को यहाँ पर कांग्रेस ऑफिस में एक मीटिंग कर रहे हैं जिसमें सीएम भी आएंगे और वो भी उनको संबोधित करेंगे। हमारे सभी डिस्ट्रिक्ट के प्रेसिडेंट्स, ब्लॉक के प्रेसिडेंट्स, हमारे जो भी मंत्रीगण हैं, हमारे पूर्व विधायकगण हैं, वो भी इसमें भाग लेंगे और सभी अपनी अपनी राय देंगे। और संगठन की बात को मजबूत करने के लिए उनका भी सहयोग अवश्य रखना है। हमारे जो फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशंस है, सेवा दल है, एनएसयूआई है, यूथ कांग्रेस है, महिला कांग्रेस है, उनको भी मजबूत करने की आवश्यकता है। तो उनको भी हमने बुलाया कि आप भी इस संदेश को सुने। जो गवर्नमेंट और हमारी संगठन मिलकर काम करेगी, वो हम उनको दिशा निर्देश देंगे और उसी के मुताबिक वो फील्ड में जाकर, घर द्वार में जाकर, कोई भी ऐसा घर ना छूटे जहाँ पर हमारा संदेश ना पहुँचे। ये हमारा मुख्य उद्देश्य है। और इस संदर्भ में हम इसको सीरियसली अब संगठन को मजबूती के लिए सरकार के सहयोग से हम घर द्वार तक पहुंचकर अपना संदेश घर तक पहुंचाएंगे। हम श्री राहुल गांधी जी के बहुत आभारी है कि उन्होंने इस बीड़े को उठाया है। उन्होंने पहले भी जो यात्रा की उसका बहुत अच्छा संदेश पूरे भारतवर्ष में गया है। और अब उन्होंने इसको ये तय किया है कि पहले ये साउथ से नॉर्थ तक ये यात्रा गई, जिसमें उन्होंने काफ़ी सफ़र तय किया, पैदल चलकर भी उस सफ़र को तय किया। गर्मी सर्दी का मौसम था, बल्कि जब वो श्रीनगर पहुँचे तो भारी बर्फबारी हो रही थी। उसके बावजूद भी वहाँ पर हमारे सारे सीनियर लोग पहुँचे और उस यात्रा का समापन हुआ। अब ये नॉर्थ से लेकर साउथ तक हमारी कंप्लीट हो गई है। अब ईस्ट से वेस्ट जाएंगी ये यात्रा, जिसका राहुल जी ही इस यात्रा का शुभारंभ करेंगे। और ये 14 जनवरी से शुरू होकर 20 मार्च तक ये यात्रा चलेगी। और उसका भी यही मकसद है कि हम लोगों से कनेक्ट बनाएं, लोगों से हमारी कनेक्टिविटी हो। और जहाँ जहाँ भी संभव होगा, राहुल जी स्वयं लोगों से मिलकर उनसे बातचीत करके उनका हौसला अफजाई करेंगे, ताकि हम अपनी पार्टी का संदेश हर घर तक पहुंचा सकें।